Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. Today our topic is central nervous system. It is our second lecture on science. और इसको डिस्कस करना जो है नर्वस सिस्टम होता क्या है. इट इज़ अ सिस्टम बाय विच वी सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो है जिसम जो है पैगामात को भेजते हैं और इसमें जो है एक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर. इट मीन्स के होल नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है. इसको दो 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 जो है बड़े हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं. एक को हम ब्रेन कहते हैं, दूसरे को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. अब ब्रेन के बारे में, ब्रेन होता है कहाँ है. एक तो ये इनक्लोज इन अ बोनी सकल कॉल्ड क्रीनियम और बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड आल्सो इन अ ब्रेन. ब्रेन को मज़ीद हिस्सा तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है. फोर ब्रेन कहा गया है, वो जो है मिड ब्रेन कहा गया है, हाइंड ब्रेन कहा गया है. सबसे पहले फोर ब्रेन को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है. सेरिबेलम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है. और फोर ब्रेन फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. और इसमें इसको फिर 3 हिस्सों में, सेरिबेलम में, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में. अब सेरिबेलम क्या होता है? टॉप मोस्ट पार्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट, बस टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो हमारा फोर ब्रेन कहलाता है. फोर ब्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है. एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और एक जो है राइट हेमिस्फीयर होता है. और इसमें से एक का कलर वाइट होता है, एक का कलर जो है वो थोड़ा सा पीले रंग का होता है. इसके बाद जो है जो हमारे पास सेरिबेलम का जो फंक्शन है, वो सेरिबेलम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस. कौन कौन से एक्शंस हैं? वो सेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे थिंकिंग है, फीलिंग है, इमोशंस है, सीइंग है, हियरिंग है, परसेप्शन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, स्पीच है, डिसीजन मेकिंग है. इन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो है वो सेरिबेलम करता है. सेरिबेलम के दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे थे जो है फोर ब्रेन का, जिसे हमने थैलामस जो है अभी नाम लिया है. तो प्रेजेंट इनसाइड द सेरिबेलम, सेरिबेलम के अंदर ये मौजूद होता है और स्मॉल स्ट्रक्चर है ये. इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल द सेंसरी फंक्शन. जितने भी सेंसरी फंक्शन है उन तमाम को ये कंट्रोल करता है. और इसकी बेस में, थैलेमस की बेस में एक और चीज़ होती है. एट द बेस ऑफ द थैलेमस देयर इज़ अ हाइपोथैलेमस. अब ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये इसका फंक्शन है टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट वगैरह को ये कंट्रोल करता है. और ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन हो गया, थैलेमस का फंक्शन हो गया. ये इस तरह जो है फोर ब्रेन को जो है हमने इसके पार्ट्स जो है वो बता दिए और इसका फंक्शन भी बता दिया क्या फंक्शन होता है. उससे आगे जो है हमारे पास है नंबर 2 पर जो है मिड ब्रेन है. अब मिड ब्रेन जो है ये अमूमन स्मॉल पार्ट है, दरमियाना हिस्सा होता है दिमाग का. लाइज अंडर द सेरिब्रम, सेरिब्रम से नीचे ये मौजूद होता है. इसका फंक्शन क्या होता है? रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड पास देम ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट जहाँ पर इस वक्त से थिंकिंग का काम है, थैलेमस का काम है तो थैलेमस को पहुँचाएगा. हाइपोथैलेमस का काम है तो हाइपोथैलेमस का पहुँचाएगा. और अगर जो है हमारे पास सेरिब्रम का काम है तो सेरिब्रम को ये काम पहुँचाएगा. इट मीन्स कि ये रिसीव मैसेज करेगा सेंसरी ऑर्गन से और उनको जो ब्रेन का अप्रोप्रिएट पार्ट है, जो उससे मुंसलिक पार्ट है, उसको पहुँचाया जाएगा. उसके बाद आगे जो है हमारे पास जो है तीसरे नंबर पर हाइंड ब्रेन है. हाइंड ब्रेन को फिर हमने जो है यहाँ पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है. सेरिबेलम, पोन्स, मेडोला ऑब्लांगेटा. जो सेरिब्रम्स है ये लाइज अंडर द सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे है. ये क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल मेकिंग द बॉडी बैलेंस. ये जो है सेरिब्रम का बॉडी बैलेंस एंड एक्यूरेट मूवमेंट के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए जो दिमाग का हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है पहला सेरिब्रम, वो इसको कंट्रोल करता है. और उसके बाद जो है उसके नीचे जो है ओवल शेप स्ट्रक्चर लाइज बीनीथ मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के नीचे एक ओवल शेप का जो है एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जो है पोन्स कहते हैं. अब पोन्स का फंक्शन क्या है? कंट्रोल फंक्शन लाइक स्लीप, स्वेलिंग एंड टेस्ट. इन जैसे जो है
फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। उसके बाद अगर तीसरा पार्ट हम देखें मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा है, कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये लंबूतरा हो जाता है आखिर में, और ये क्या करता है, ये हरा मगज़ के साथ मिल जाता है। तो इसका फंक्शन क्या था, कंट्रोल्स हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है, कीप वर्किंग व्हेन रेस्ट ब्रेन गोज टू स्लीप। ये उस वक्त भी काम करता रहता है जब बाकी दिमाग जो है रेस्ट टू स्लीप हो जाता है। मकसद है कि वो जो है वो बाकी दिमाग जो है वो काम बंद होता है, काम नहीं कर रहा होता, लेकिन ये जो हिस्सा है जिसे हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये फिर भी काम करता रहता है। उसके बाद अगला जो पार्ट है इसका स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि हमने इसको टॉपिक को ख़त्म करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, जब हमने दो हिस्से किए थे नर्वस सिस्टम के, तो स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बैकबोन होता है, वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद होता है। इट इज़ बेड ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स, क्योंकि मैंने कहा था बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड आल्सो इन अ स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद जो है इट कैरिएट लिंक, एक तो कैरिएट लिंक करता है बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना होता है, तो उसको दिमाग से हट के, अलग से हट के, ये उसको जो है उसको जो है सरंजाम देते हैं। ये इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं, सेरिब्रम का है, थैलामिस का है, ये मैंने डायग्राम के ज़रिए जो है, हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन है, सेरिबलम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, हाइंड ब्रेन का, ये तमाम जो है डायग्राम के ज़रिए जो है जो मैं कुछ बताया है वो सारा यहाँ पर है। इसके बाद जो है पेरिफेरल जो है PNS, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और उमूमन ये सार पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जो है किस पर मौजूद होता है, नर्व्स पर मौजूद होता है। तो कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है। नर्व्स जो है केबल लाइक जो है ये होती हैं, और प्रेजेंट इन अ कॉमन शीट में होती हैं, कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये पेरिफेरल सिस्टम क्या करता है, एक तो कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स होता है, इसके अलावा कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। और इसमें से जो है क्रेनियल नर्व्स जो निकलती हैं जो है राइजेज फ्रॉम ब्रेन से जो निकलेंगी उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाएगा। ये 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स होते हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये 31 पेयर्स हैं। ये जो है जो कि हरा मगज़ कह सकते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वहाँ से निकलती हैं। तो ये इसका एक काम हो गया पेरिफेरल सिस्टम का। और आखिर में जो है एक्शंस जो है कंट्रोल्ड, एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। और साफ ज़ाहिर है इसमें जो है वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। अब वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शन होते हैं जिन्हें सरंजाम देने के लिए हमें परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। एक तो थिंकिंग करते हैं हम इन पर, और फिर कॉन्शियस कंट्रोल होता है कि हमने ये काम करना है या नहीं करना। उसमें क्या है, स्पीकिंग है, ठीक है, ईटिंग है, रीडिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, एंड क्लैपिंग है। ये हमारे कंट्रोल में होता है, और हमने इनको क्या करना होता है, जो है सोचने के बाद कॉन्शियस कंट्रोल होता है इन पे हमारा, थिंकिंग के बाद जो है हम इसको सरंजाम देते हैं। इसके अलावा इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शन होते हैं नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। मकसद है कि ये हमारे अपने बस में नहीं होते, और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस, ना ही हम इस पे सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है इस पे, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। तो इसमें क्या क्या हार्ट बीट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ब्रीथिंग है, सांस लेना है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और ये मैंने आपको लेक्चर दिए है जिसमें मैंने मुकम्मल जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, ये दोनों के दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए। सेकंड लेक्चर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 सवाल मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए, और अगर आप इसको देखें
होमवर्क में है, व्हाट आर द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। एक सवाल ये है, राइट फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लिखना है, राइट फंक्शन ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है, राइट फंक्शन ऑफ द मेडोला ओब्लंगीटा है, राइट फंक्शन ऑफ द सेरिबरम है, और व्हाट इज़ क्रेनियम जो है, व्हाट इज़ क्रेनियम, क्रेनियम क्या है, इसको जो है आपने, ये 6 सवाल है, इट इज़ योर होमवर्क, इसको करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम इन सवालों के लिहाज से आपको दरपेश है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं कि इनको जो है जैसे होमवर्क जमा करवाएंगे तो उसके फ्रंट पेज पर इसका होमवर्क पे लिख देंगे, ताकि आपके सवालों का, आपके मसाइल का जो है वो जवाब दिया जा सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।